हेलो स्टूडेंट्स, एमपी टेट वर्ग 1 और पीजीटी और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम के लिए आज मैं आपको कैलकुलस के जो टॉपिक है उसे लेकर के आया हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने आज लिया है nth डेरिवेटिव लिया है, यानी कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उनका nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके बगैर हम क्या है कैलकुलस को इस एग्जाम के लिए कर ही नहीं सकते हैं। तो आज मैंने जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका nth डेरिवेटिव कितना होता है कुछ मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा और आपके लिए, और कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आपको याद रखना है। और आज की जो वीडियो में मैंने केवल nth डेरिवेटिव nवें अवकल गुणांकों को ही लिया है। इसमें जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इनका प्रयोग हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे वो हम उसमें लेंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपके लिए इसी तरह के वीडियो निरंतर मिलते रहें। और यदि आप पुराने हैं तो आप इसे लाइक करें और दूसरे छात्रों तक आप इसे शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। मानक फलनों के nवें अवकल गुणांक, nth डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। अब हमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको मालूम है डेरिवेटिव में स्टार्ट कहां से होता है हमारा x की पावर n का nth डेरिवेटिव। सब में हम जब भी जैसे आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज बोलती हैं, चाहे वो x प्लस वाई हो, x प्लस 2y ऐसे। तो x की पावर nth का डेरिवेटिव कोई फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने जनरल क्या लिया है ax प्लस बी, यानी कि ये लीनियर लिया है ax प्लस बी, इसकी पावर m है और इसका nth डेरिवेटिव लिया है। तो इसके 3 केस अराइज होती हैं। पहला केस रहता है जब n लेस देन m, दूसरा होता है n इक्वल m और तीसरा होता है n ग्रेटर देन m। तो यानी जब पावर ज्यादा है, कैसी है पावर ज्यादा है इसमें और डेरिवेटिव हम कम कर रहे हैं, तो ये आता है फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n। यहाँ पे ध्यान रखोगे ये जो जितनी पावर है ये तो फैक्टोरियल में बन जाती है और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पावर में आता है और अपॉन में फैक्टोरियल में। और a की पावर जितनी बार हम करते हैं उसकी पावर a के ऊपर पावर आती है। और यदि m बराबर n है तो इसमें हम m और n को बराबर कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 0, तो 1 हो जाएगा और a की पावर n हो जाएगा। अब यदि ये वाला हो गया, अब यदि इसमें n बड़ा है यानी कि पावर कम है और डेरिवेटिव हम कैसा कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखना m ये वाला मैंने नेचुरल लिया हुआ है, अभी ये वाला m जो ले रहा हूं ना वो कैसा लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, m बिलोंग्स टू क्या है n है ये वाला। अब यदि हम क्या करेंगे पावर कम है और उसका ज्यादा डेरिवेटिव करेंगे तो देखो n तक तो ये वाला हो गया। अब यदि हम इसके आगे करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे आएगा 0 के बराबर आएगा। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। अब मैं आपको इसको एक को ड्राइव करके बता रहा हूं कि ये कैसे आता है इसमें, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें अभी मैंने फॉर्मूला ये इनका पर्टिकुलर केस लिख दिए थे, इसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूं। जब m की वैल्यू -1 होती है यानी ax प्लस बी की पावर -1 है ये वाला, या 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, तो ये इसका डेरिवेटिव आता है -1 की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -n प्लस 1। ये मैंने आपको ले लिया है, ये ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस में n प्लस 1, इसको भी प्रूव करेंगे। और यदि log ऑफ ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा इसका एक बार डेरिवेटिव कर दूं, जैसे क्या एक बार, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी ये मिल जाएगा और ये इनटू में क्या आएगा a आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा एक बार तो कर दिया, मुझे टोटल कितना करना है n टाइम्स, तो मैं क्या करूंगा इसका n-1 टाइम्स करूंगा। तो ये n की जगह पर इसमें n-1 कर दिया, तो देखो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और ये n-1 करोगे तो ये -n, लेकिन ये a की पावर n क्यों रहेगा क्योंकि एक a तो ये लिखा हुआ है और यहां से आएगा a की पावर n-1, तो मिलके कितना रहेगा a की पावर n। अभी मैं जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप से आएगा। देखो प्रूफ मैंने लिया है आपको ax प्लस बी, यानी मैंने लेट कर लिया y इक्वल है मेरा ax प्लस बी की पावर m। ये m मेरा अभी नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसका nth डेरिवेटिव करना है,
तो क्या करते हैं, एक एक करके इसको जनरलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं लिया मैंने y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपको मालूम है एक बार करूंगा m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m-1 और ए एक्स प्लस बी का किया तो a आ गया। यानी एक बार करने पर m का मल्टीप्लाई होता है, एक पावर कम होती है और एक a की पावर 1 का मल्टीप्लाई। एक बार और करेंगे अब इसका तो m और ये आ जाएगा मेरा m-1 ए एक्स प्लस बी की पावर m-2 और एक a और आ जाएगा तो a की पावर 2। तो कैसे चेंज हो रहा है भाई, यहाँ पर देखो जरा 2 बार किया है तो 2 गुणनखंड आ रहे हैं और a की पावर उतनी आ रही है, ये भी कम हो गया। अब इसको एक बार और किया तो y3 इक्वल m इंटू m-1 और m-2 ए एक्स प्लस बी की पावर m-3 इंटू ए की पावर कितना आ जाएगा 3। अब मैं इसको इसी टाइप से यदि आगे ले जाऊं, यहाँ पे मुझे nth डेरिवेटिव करना है तो देखो क्या मिलेगा, yn बराबर m-1 m-2 डॉट डॉट। मैंने देखो 2 बार किया था तो नंबर ऑफ फैक्टर 2 थे, 3 किया तो 3 है और यहाँ पर लास्ट में देखो कितना था 2 था तो 1 कम हो रहा है, 3 के लिए 2 तो लास्ट में मेरा m में से कितना कम होगा, n-1 कम होगा ये वाला। और ये आ गया मेरा ए एक्स प्लस बी की पावर, देखो 3 था तो 3 तो ये आ गया m-n जितनी बार करते हैं और a की पावर n। अब मुझे इसे क्या करना है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है भाई ये वाला। तो अब आप देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे फैक्टोरियल m की वैल्यू होती है m-1 m-2 एंड सो ऑन 2 1 लास्ट तक जाएगी। अब मुझे क्या दिया हो कि केवल जैसे मान लो इतना दिया है, मैं यहीं से आपको बता देता हूं भाई ये वाला। अब मुझे क्या है m-1 और m-2 इतना दिया है, क्या दिया है ये वाला, ये तो इसकी वैल्यू है। तो मैं यहां से इसकी वैल्यू लूंगा तो इसके आगे के पूरे टर्म में वो कहां पे आएंगे, अपॉन में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसमें देखो m-1 m-2 है तो m-1 m-2। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें m-3 से लेकर के ये कितना 2 1 तक का इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। m-3 है डॉट डॉट 2 और 1 है। अब देखो 1 2 3 डॉट डॉट m-3 और आगे m तक, तो ये तो मेरा क्या बन गया, फैक्टोरियल m बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल m। और ये 1 से लेके m-3 तक बन जाएगा फैक्टोरियल m-3 बन जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ये मुझे ये दिए हुए हैं तो ऊपर तो यानी मैं यहां से देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो m-n+1 ये बन रहा है आपका। तो अब इसको मैं आगे कहां तक ले जाऊंगा, ये 1 2 तक ले जाऊंगा। तो मुझे आगे इसमें से एक कम और करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल m-n से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने इसमें किया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसके अंदर m-1 डॉट डॉट m-n+1 इसमें फैक्टोरियल m-n से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया भाई इसमें ये वाला। और ये तो मेरा चल ही रहा है इसमें कितना, ax प्लस बी की पावर m-n है और कितना है a की पावर कितना आ रहा है मेरा n। तो ये आ गया इंटू a की पावर n। तो ये न्यूमरेटर में तो मेरा क्या बन जाएगा, ये जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल m बन गया अपॉन में फैक्टोरियल m-n और ax प्लस बी की पावर क्या बन गया m-n और a की पावर n। तो हमें कैसे याद रखना है, ये फैक्टोरियल m है ये वाला। तो यहां से हमारा nth डेरिवेटिव क्या मिलेगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है m का और n का वो तो यहाँ पे आएगा और पावर में भी आपको यही मिलेगा, a की पावर n जितनी बार डेरिवेटिव करती हैं वो मिलेगा और यहाँ पे फैक्टोरियल m आ जाएगा। तो इस तरीके से m लेस देन n होने पर n लेस देन m है तो क्या आता है फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n ax प्लस बी की पावर m-n इंटू a की पावर n। अब आप देखिए जरा यहाँ से इसी का सेकंड केस क्या था कि जब m बराबर n है, क्या है m इक्वल n। तो अब आप देखें जरा इसमें m इक्वल n में रख देता हूं इसी के अंदर, तो क्या आ जाएगा m बराबर n रखोगे इसमें तो यहां से देखो जरा m की जगह पर तो मेरा n आ जाएगा और ये n n-n फैक्टोरियल 0 हो जाएगा।
ए एक्स प्लस बी की पावर 0 हो जाएगा ए की पावर एन, ये मेरा 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा फैक्टोरियल एन इंटू ए की पावर एन। तो जब ये दोनों बराबर हैं, जितनी पावर है उतना ही है, तो फिर कितना आएगा फैक्टोरियल एन इंटू ए की पावर एन। लेकिन पावर कम है और हम ज्यादा करना चाहेंगे, तो इसका मैं और आगे करना चाहूं तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको देखो ये बताया था, यहां पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट केस एन लेस देन एम वाला, एम बराबर एन और एन ग्रेटर देन एम वाला, ये लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया। अब आप देखिए जरा यहां से इसकी पर्टिकुलर केस, जो अभी मैंने रिजल्ट लिया था वहां पे जाओगे, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है, इसको हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो मैं ये यहां पर क्या कर देता हूं, इसमें m की वैल्यू -1 करूंगा। अब चूंकि m मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैं अभी क्या है वहां पे फैक्टोरियल का यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए -1 लेके इसको सॉल्व करते हैं अपन, एक बार दो बार, और फिर हम उसको क्या कर देंगे जनरलाइज करके फॉर्मुलेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा, यहां से आप देखें ए एक्स प्लस बी की पावर -1 ये वाला। तो यहां पे इसका मतलब है 1/, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया मेरा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -2, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए आ जाएगा। एक बार और करेंगे -1 -2 ए एक्स प्लस बी की पावर -3 और ए की पावर 2 हो गया। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, देखो दो बार माइनस है, ये -1 की पावर 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और ए की पावर 2, और ये आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर कितना है -3। तो जैसे मैंने क्या किया, दो बार किया तो -1 के ऊपर 2 पावर आ रही है, फैक्टोरियल 2 भी आ रहा है, ए की पावर सेम है, देखो ये 2 होगा 2 होगा 2 होगा और ये माइनस में 3 होगा। तो इसी को आप जनरलाइज करोगे यहाँ पे, तो वाई एन इक्वल आएगा आपका -1 की पावर एन फैक्टोरियल एन ए की पावर एन, और ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर, माइनस में एक ज्यादा लेंगे तो ये माइनस का n+1 बन जाएगा। देखो जरा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ये वाला, ये -1 की पावर n ए की पावर n फैक्टोरियल n ए एक्स प्लस बी की पावर -n+1। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब लॉग का हम करेंगे, तो आपको देखो मैं लॉग के लिए बता देता हूं, यहाँ पे ये मैंने आपको प्रूव किया हुआ है, इसको हटा दिया मैंने। यहां पर y इक्वल है मेरा log ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल कितना लिखा है log ए एक्स प्लस बी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये 1/, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का a आ जाएगा, तो ये मेरा अपॉन में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका n-1 टाइम्स करना है इसी का, तो एक बार तो पहले से कर चुका हूं और n-1 टाइम्स कर दिया, कांस्टेंट बाहर ले लिया, dn-1 ऑफ 1/ax प्लस बी, और इसका nth डेरिवेटिव मैं अभी आपको बता ही चुका हूं भाई ये वाला। तो n की जगह क्या रखना है मुझे n-1, तो क्या था अभी -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और a की पावर n-1, और कितना था ax प्लस b की पावर, इससे एक ज्यादा होता है तो माइनस का n। अब इसमें ये सॉरी ए था, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, ये ए था अपना। अब ये ए को अपन इसमें प्लस कर दिए तो क्या बन जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1 ए की पावर n और ए एक्स प्लस बी की पावर -n। तो देखो आपका ये मिल गया, और ये मेरा टोटल क्या मिलके हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया yn। आप देखिए जरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1 ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर -n। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बता दिए हैं। आप इनको बार बार लिखेंगे, क्वेश्चनों में कैसे यूज करना है मैं क्वेश्चनों में ही आपके लिए बताऊंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप रहा हूँ और ये तो क्या हुआ सब्जेक्टिव। मुझे मालूम है कि ये चीजें क्या होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन लेवल का है, बहुत
कईयों ने करस्पॉन्डेंस से कर रखा हुआ है डिग्रियां, लेकिन अब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव तो तब आएंगे जब आपको सभी फॉर्मूले आ रहे होंगे इसमें, क्योंकि आगे आप मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर थ्योरम है, ये सभी तभी यूज कर पाएंगे जब हमें nth डेरिवेटिव पता हो। और आपको मालूम ही है पिछली बार जो एग्जाम हुआ था एमपी टेट वर्ग 1 का, उसमें nth डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लिया था, तो आपको ये पता होना चाहिए nth डेरिवेटिव। नेक्स्ट लेते हैं e की पावर ax प्लस बी का। तो यहां से y बराबर लेंगे हम e की पावर ax प्लस बी, ये वाला। इसका एक बार मैंने डेरिवेटिव कर दिया तो देखिए e की पावर का कितना होता है e की पावर, और ax प्लस बी का किया तो एक a आ जाएगा। अब इसका एक बार और करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है, इसका फिर से करूंगा तो ये e की पावर ax प्लस बी, और ax प्लस बी से एक a और आ जाएगा, तो ये मिल गया। तो एक बार किया तो a की पावर 1 आ गया, दो बार किया तो a की पावर 2 आ गया, और इसे तुम जनरलाइज कर दोगे तो e की पावर ax प्लस बी इंटू a की पावर n ये आपको मिल जाएगा। मैंने ये जनरल लेके आपको बताया है। अब यदि b बराबर 0 कर दूं तो यहाँ पे b इक्वल 0 आ जाएगा। a की वैल्यू यदि 1 कर दूं मैं तो e टू दी पावर x का कितना होगा, a बराबर 1 करोगे तो 1 की पावर n कितना हुआ 1, और ये मेरा e की पावर x आएगा। तो e की पावर x का nth डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x ही रहता है। अब मैंने इसका पर्टिकुलर केस ले लिया है a की पावर x। अब देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a होता है। एक बार किया तो उस फंक्शन में ही log a का गुणा हो गया, दूसरी बार करूंगा तो एक log a का गुणा और हो जाएगा, तीसरी बार करूंगा तो log a की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे जनरलाइज करोगे तो n टाइम्स में कितना आ जाएगा, log a की पावर n आ जाएगा, और फंक्शन अपना a की पावर x ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है और आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले साइन और कॉस के लिए हुए हैं, इनको और मैं ड्राइव करके आपके लिए बता रहा हूं। फिर आगे जो फॉर्मूले मैं आपके लिए बता दूंगा कि इनको याद रखना है। ये मैंने जनरल फॉर्मूला ले लिया, इसी से b बराबर 0 और a बराबर 1 कर देंगे तो किसका मिल जाएगा आपको, साइन x का, और ये मिल जाएगा कॉस x का। तो सबसे पहले मैंने लिया y बराबर है साइन ax प्लस बी, ये ले लिया भाई मैंने, क्या ले लिया, साइन ax प्लस बी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो y1 बराबर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का हो जाएगा a, ये x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे साइन में ही चेंज करना है, तो इसको मैंने कर दिया ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 कर दिया भाई मैंने, इसमें क्या कर दिया, पाई बाई 2। इसका मतलब ये है कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 तो ये हो गया, प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो मुझे इसको फॉर्मुलेट करना था, तो मैंने क्या किया, एक बार किया साइन वाले को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया मेरा y1। यानी एक बार डेरिवेटिव करने पर साइन फंक्शन तो उसी में, कोण में 1 पाई बाई 2 वृद्धि हो जाती है, और a की पावर 1 का मल्टीप्लाई। अब यदि मैं इसका एक बार और कर दूं जैसे इसका, तो इस साइन का हो जाएगा मेरा cos ऑफ ax प्लस बी, और प्लस का पाई बाई 2, और एक a और आ जाएगा तो a की पावर 2। अब इसको मुझे फिर से साइन में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक पाई बाई 2 इसमें और प्लस कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा नया कोण कितना बन गया, ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, अब इंटू a की पावर 2। अब पाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, प्लस करके 2 पाई बाई 2, तो ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 और इंटू a की पावर 2, ये आ गया। तो अब इसी को मैं ऐसे ही जनरलाइज कर दूं तो n बार ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे में 2 बार अवकलन किया तो इसमें 2 पाई बाई 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 इंटू पाई बाई 2 की, तो कोण इंक्रीज होता है, और मल्टीपल में आता है a की पावर 2। तो इसको n टाइम्स करूंगा तो एंगल कितना इंक्रीज हो जाएगा, इसका पाई बाई 2 का n मल्टीपल, और a की पावर कितना आ जाएगा n। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम कॉस के लिए करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉस में एक बार किया तो आपका माइनस साइन आएगा, उसको आप कॉस में बदलने के लिए आपको मालूम है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, साइन वाला साइन में होता है, कॉस वाला कॉस में होता है। तो इस तरीके से ये साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। अब दिए हैं आपको ये वाले e टू दी पावर वाले, तो देखिए जरा यहाँ पे इसको हम किस तरह से करते हैं। ये वाला एक मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला
ये होता है मेरा ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी दिया है ये वाला, और ये कॉस में, तो दोनों में सेम रहता है, साइन वाला साइन में, कॉस वाला कॉस में। इसमें आर की पावर एन का मल्टीप्लाई होता है और दोनों में कोण एन अल्फा से इंक्रीज होता है। अब आर और अल्फा तो थे नहीं, तो इसमें आर की वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा इक्वल होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है। अब मैं आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले लिया मैंने y इक्वल ले लिया ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। साइन का कितना हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी का b। अब ई टू दी पावर ए एक्स का a ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरा b कॉस बी एक्स प्लस सी और प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी वाला। अब देखो ब्रैकेट में ये वाला मेरा टर्म साइन और कॉस का लीनियर टर्म कौन सा होता है, ये वाला आपका a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाला। इसे हम साइन या कॉस किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। साइन का फॉर्मूला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे साइन में ही लेके आ रहा हूं भाई। किस में लेके आ रहा हूं, साइन में। अभी थोड़ा सा देखो यहीं पर करते हैं। अब इसको लाने के लिए इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आप ये देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो साइन का कोफिशिएंट है उसे हम कॉस में लेंगे, तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट ए इक्वल लेंगे आर कॉस अल्फा और b इक्वल लेंगे r साइन अल्फा, ये लेते हैं। तो देखो जरा इसके साइन के साथ में आ जाएगा कॉस और कॉस के साथ में साइन। अब इसमें r और अल्फा तो मैंने अपनी तरफ से चूज किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इनको वर्ग करके जोड़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, तो ये आ गया मेरा आर स्क्वायर। इसलिए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 1/2। अब इसमें मैं b अपॉन ए कर देता हूं, देखो क्या b अपॉन ए, तो ये आ गया मेरा r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा। r से r कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा tan अल्फा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा मेरा tan इनवर्स b अपॉन ए। तो मैंने ये लिखा हुआ है आपको r की वैल्यू ये होती है और अल्फा की वैल्यू ये है। अब मैं ये वैल्यू कहां पे रखूंगा, इसमें रखना है मेरे को, जो यहां पर देखो जरा, तो ये वैल्यू मुझे रखने पर ये क्या मिल जाएगा, इसमें से देखो r दोनों में से कॉमन मिलेगा, देखो तो ये आ जाएगा मेरा y1 बराबर आ जाएगा, क्या क्या मिलेगा, देखो एक r कॉमन आ गया, तो r ई टू दी पावर ए एक्स, इसमें वैल्यू रखूंगा, ये कॉस में आ गया मेरा यहां से, तो ये हो गया साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस अल्फा, और यहां से आ जाएगा मेरा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन अल्फा। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ये वाला। अब आप देखें जरा, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या चेंज हुआ, r की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और एंगल में 1 इंटू अल्फा से इंक्रीज हो गया। इसका फिर से मैं करूंगा तो एक r का गुणा और हो जाएगा और इसमें एक अल्फा फिर से प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2 अल्फा। 3 बार करूंगा तो r की पावर 3 हो जाएगा 3 अल्फा, और n टाइम्स लूंगा मैं तो ये r की पावर n आ जाएगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा n अल्फा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको लिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला देखो जरा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी है, ये वाला जो जी तो प्रूफ फॉर्मूला लिखा हुआ है
ये वाला आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स, ये कॉस का लिखा हुआ है, कॉस वाले में कॉस आ जाएगा, साइन वाले में साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। आप इसे एक दो बार अच्छी तरह से करें तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं उनके लिए मैं आपको केवल समझा रहा हूं, तो आप याद रखना है। इनके लिए थोड़ा सा क्या है, इनका प्रूफ लेंदी है और वीडियो लंबा होने की वजह से मैं क्या है कि इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं। क्या करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है भाई ये वाला, ठीक है ना। करते थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा कि कैसे इसको किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, 1/x² प्लस a² की पावर n है, तो इसका nth डेरिवेटिव होता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन n फाई इंटू साइन की पावर n इंटू फाई अपॉन a की पावर n, वेयर tan फाई इक्वल होता है a अपॉन x, तो फाई इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन x। इसका पर्टिकुलर केस मैंने लिया है tan इनवर्स x अपॉन a। तो अब आप ये देखिए कि इसको मैं ले लेता हूं y बराबर ले लिया tan इनवर्स x अपॉन a। इसका एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या कर दिया, एक बार। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x अपॉन a का स्क्वायर और x अपॉन a का हो जाएगा 1 अपॉन a। तो अब इसका एलसीएम ले लो तो a स्क्वायर अपॉन a आ जाएगा, a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ये वाला बन गया मेरा। अब ए तो मेरा मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको करने के लिए n-1 टाइम्स कर दूंगा। एक बार मैंने कर दिया है, n-1 टाइम्स करेंगे तो देखो a इंटू dn-1 अपॉन dn-1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला था मेरा n वाला, उसमें n की जगह कितना रखोगे, n-1 रख दो आप और a का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जरा ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे n-2 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा, n-1 n-1 और एक a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, n-1, ये आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। इस वीडियो में मैंने केवल इन फॉर्मूलों को लिया है और आपके लिए ये फॉर्मूला मैंने समझा दिया है। यहाँ पे इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा था, इसलिए आप इसको याद रखें। और बाकी सभी फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बता दिए हैं इसमें। तो आप इस एमपीटेट वर्ग 1 और पीजीटी के लिए इस टॉपिक को करने के लिए ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहते हैं। इनको आपको एक एक करके अच्छी तरह से, जैसे मैंने ड्राइव कराएं आप ड्राइव करें, लिख करके देखें। क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करोगे आप, ये मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे इन्हीं पर बेस्ड, तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इनको अप्लाई करना है। इसी तरह के आपके जो सिलेबस है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो अब निरंतर जारी रखूंगा। आप इस चैनल पर निरंतर बने रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपके लिए यदि इसमें कोई समस्या आती है या किस तरह की क्वेश्चन है, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।